इस अयोध्या का युवराज पद प्राप्त होने वाला था। अब उनको युवराज पद नहीं, बल्कि वो तो 14 वर्षों के लिए माता जानकी सहित वन प्रखंड में जा रहे हैं। और पता है मुखमंडल मलिन क्यों है? क्योंकि मैं भी अपने भैया की सेवा करने के लिए उनके साथ 14 वर्षों के लिए वन में जाना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ। मुख मलिन इसलिए है, कहीं ऐसा ना हो कि आप पुत्र प्रेम में फंस जाएं और अपनी ममता से इस लक्ष्मण को इसी अयोध्या में रोक ले, इस लक्ष्मण को प्रभु के साथ में ना जाने दें। क्योंकि मां, मेरी तो यही लालसा है कि पकड़ू रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें। अच्छा माता, अब देर नहीं, आशीष दो और विदा करो माता। 14 वर्षों के लिए इस सर पर हाथ रखो माता, मुझे आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करें मैया। तात तुम्हारी मात बेदेही, पिता राम सब भांति सनी। लाल, आज से तुम्हारी माता मैं नहीं बल्कि जानकी है, और तुम्हारे पिता के स्थान पर जो सब प्रकार से तुम पर स्नेह रखते हैं राम, आज से वो तुम्हारे पिता के स्थान पर हैं। एक बार की बात है, जब राम का विवाह हुआ था, सीता विदा होकर इस अयोध्यापुरी में आई तो बहन कैकेयी ने मुंह दिखाई में सीता को चूड़ामणि दी। बहन कौशल्या ने सीता को मुंह दिखाई में कनक भवन दे दिया। जब मेरी बारी आई तो मैं सोचने लगी कि मेरी बहनों ने इतने बहुमूल्य रत्न मेरी पुत्र वधू को दिए हैं, भला मैं क्या दूं? तो उस समय मेरे ख्याल में केवल एक ही बात आई। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा और जानकी के हाथ में दिया और कहा, आज से लक्ष्मण मेरा पुत्र नहीं, जानकी तुम्हारा पुत्र है। अवधि तहाँ जहाँ राम निवासो, तहाँ दिवस जहाँ भान प्रकाश। लाल, जिस प्रकार सूर्य नारायण का उदय होने से दिन का आभास होता है, उसी प्रकार से तुम्हारे लिए वही अयोध्या है जहाँ की राम का निवास है। जो पैसिया राम बन जाही, अवध तुम्हारी काज कछु नाहि। यदि राम और जानकी दोनों वन के लिए जा रहे हैं तो फिर तुम्हारा इस अयोध्यापुरी में क्या काम? पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जैसे सूत होई, रघुपति भगति जैसे सूत हो। इस संसार में पुत्रवती स्त्री उसी को माना गया है जिसका कि पुत्र प्रभु श्री राम का अनुरागी हो, उनके चरणों में अपने मन को लगाने वाला हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, करहु जाऊ रघुपति से भुकाई। लखन, तुम जाना चाहते हो? जाओ,
मैं तुमको रोकूंगी नहीं, लेकिन मेरी एक बात सुनते जाना। तुम जा रहे हो, जाओ, लेकिन जाने से पहले काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, इन सब का परित्याग करके जाना लाल। सोने में तो क्या, कभी जागृत अवस्था में ये तुम्हारे मन में नहीं आने चाहिए। अगर ये तुम्हारे मन में आए तो तुम्हारा बन जाना निरर्थक है और इस माँ का दूध लजा दोगे लाल। वो सिया शहद बन जाते हैं, ये देख नहीं सकती आंखें, इस कारण साथ भेजने को अब तुम्हें रखती हैं आंखें। तुम आज्ञाकारी बेटे हो, अरे तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे वचनों को, सेवा के लिए संग उनके तत्पर हो 14 वर्ष। जाओ, और मैं तुम्हें क्या शिक्षा दूं लाल। और मेरे लाल दूं क्या नसीहत तुझे, और तू तो खुद ही है मेरे से दाना कुमार। मैंने तुझको न्योछावे और किया राम पे, और फर्ज अपना वहां जा निभाना तुम्हें। और जानकी को समझना तू मेरी जगह, फर्क दिल भर भी मन में न लाना कुमार। और होना आज्ञा से बाहर कभी भी नहीं, और होना आज्ञा से बाहर और कभी भी नहीं, और फर्क दिल भर भी मन में न लाना कुमार। और जिस जगह पर पसीना गिरे राम का, खून अपना वहां पर बहाना कुमार। हो लाज रखना मेरे दूध की लाडले, लाज रखना मेरे दूध की लाडले। मुझे ताना न हरगिज दिलाना कुमार, लाज रखना। रामचंद्र को जो वन में कुछ हो गया, लौट कर तू अवध को न आना कुमार। जाओ लाल, तुम्हारे माँ का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जाओ जाओ मेरे लाल, कभी ना होगा तेरा वहां पे बांका बाल। यदि बांका बाल हुआ भी तो अरे होगा भाई की सेवा में, लग जाए प्राण की बाजी भी तो रघुराई की सेवा में। देखना लाल, देखना लाल, तुम मेरे हो तो सत पे सदा अड़े रहना। 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। कर्तव्य मार्ग से हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे, यदि धर्म मार्ग से डिगे लाल इस माँ का दूध लड़ा दोगे। जाओ, अरे जाओ, प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता हैं। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र और सिया तुम्हारी माता है। जाओ मेरे लाल, जाओ। मैया ने वह हर्षित मन से आज्ञा दे दी श्री लखनलाल जी को, लेकिन जैसे